क्या हम जो कुछ भी मानते आ रहे हैं वही हमारी संस्कृति है? जैसे कि सभी धर्मों में कुछ रीति रिवाज होते हैं। कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, किस ईश्वर को मानना चाहिए। तो क्या यही संस्कृति है या ये सब सिर्फ मान्यताएं हैं? अगर ये सब मान्यताएं हैं तो फिर संस्कृति क्या है? भाव भाव ही एकमात्र वास्तविक घटना है जिसे हम भाषा और कार्यों के रूप में प्रकट करते हैं। भाव को हर प्राणी बिना भाषा के समझ सकता है। जैसे जानवरों को यह आभास हो जाता है कि कौन उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है और कौन नहीं। अगर हमारे पास कोई पालतू जानवर हो तो हम जानते हैं कि वह बिना शब्दों के हमारे बॉडी लैंग्वेज और व्यवहार को समझ सकता है। यही भाव है। एक छोटा बच्चा भी अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, भूख, प्यास, सुख दुख आदि। जैसे कबीर शब्दों को सही क्रम में जोड़कर एक वास्तविक भाव प्रकट करते थे। स्वभाव और संस्कृति का जन्म। भाव से जन्म लेता है स्वभाव। हम जानते हैं कि इस संसार में हर चीज एक जैसी नहीं है। हर इंसान अलग होता है, उसकी अपनी पहचान होती है। यही कारण है कि हर इंसान का स्वभाव अलग अलग होता है। लेकिन भाव का जन्म अनुभव के आधार पर होता है। अनुभव वास्तव में हमारा अतीत यानी पास्ट ही है, जो हमारे भीतर एक अनुभव के रूप में विकसित होता है। यानी यदि हमें अपने मूल स्वभाव को समझना है तो हमें अपने अतीत से अलग होना होगा। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने प्रति अनुकूल व्यवहार अपनाना होगा। यह समझना होगा कि हमारी शारीरिक और मानसिक व्यवस्था के लिए क्या उपयुक्त या अनुकूल है। हमें उसी के अनुसार अपने भाव को जन्म देना होगा, जो आगे चलकर हमारी वास्तविकता का निर्माण करेगा। जब कोई व्यक्ति अपने स्वभाव को कार्य रूप देता है तो वही संस्कृति कहलाती है। संस्कृति का वास्तविक अर्थ। संस्कृति का वास्तविक अर्थ है जब क्रिया और कर्ता एक हो जाए। जैसे किसी को लाख समझा दिया जाए कि बड़ों का आदर करो, लेकिन क्या कोई सिर्फ समझाने से उसका पालन करेगा? नहीं। हर कोई अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है, यानी स्वभाव ही मूल है। जब यह स्वभाव किसी कार्य के रूप में जन्म लेता है तो वह संस्कृति बनता है। प्राकृतिक उदाहरण। सबसे करीबी प्राकृतिक उदाहरण मां के प्रेम में मिलता है। एक मां अपने बच्चों के प्रति प्रेम और देखभाल करती है। इंसान हो या जानवर, यह स्वभाव सभी में एक समान होता है। मान्यता बनाम संस्कृति। एक साइकेट्रिस्ट किसी व्यक्ति के शब्दों की बजाय उसके भाव और बॉडी लैंग्वेज को ज्यादा महत्व देता है। अगर मेरे अंदर किसी के प्रति दया का भाव है तो मुझे हर चीज में वही भाव दिखेगा। इस भाव को व्यक्त करने के लिए जो भी कार्य मैं करूंगा वही मेरी संस्कृति होगी। लेकिन अगर कोई सिर्फ इसे देखकर उसकी नकल करता है या इसे अपनाने की कोशिश करता है तो वह संस्कृति नहीं, बल्कि केवल मान्यता होगी। अंतिम निष्कर्ष। मान्यताएं वह है जिन्हें हमने स्वीकार किया, लेकिन जब कोई अपने स्वभाव को कार्य रूप देता है तो वही संस्कृति कहलाती है। आपकी संस्कृति क्या है?